ज्योतिष कहता है कि मनोविकार जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, ये सिर्फ ऊर्जा के असंतुलन से होता है। और ऊर्जा का असंतुलन ग्रहों की वजह से होता है। ये तब होता है जब ब्रह्मांडीय फ्रिक्वेंसी आपके इंटरनल लय से भटक जाती है। जब भी ब्रह्मांडीय फ्रिक्वेंसी आपके आंतरिक लय से भटकेगी, आपको मानसिक विकार होगा ही होगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि जीवन अब सिर्फ भागदौड़ और दबाव का दूसरा नाम बन चुका है? ऑफिस में डेडलाइन, घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी और मन में एक अदृश्य भय जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि इसका जवाब है आपके ग्रह और इसका समाधान भी आपके ग्रह हैं, क्योंकि समस्या जहां से आती है वहीं पर ही छुपा होता है उसका समाधान। और जब हम उस समाधान को समझते हैं तो अपने जीवन से समस्याओं को बहुत आसानी से जड़ से खत्म कर सकते हैं। आज के वीडियो में आप जानेंगे एस्ट्रो हैक्स, शास्त्र संगत वो उपाय, वो रहस्य जो आपके जीवन, घर, ऑफिस तीनों में सामंजस्य और शांति स्थापित कर सकते हैं। शास्त्र कहते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, अर्थात जो कुछ भी ब्रह्मांड में घट रहा है वो सब कुछ आपके भीतर भी घट रहा है। और यही समझना है हमको, क्योंकि ऊर्जा का जो संतुलन है जब वो बिगड़ता है तो हमारे जीवन में भी इसका असर पड़ता है। ब्रह्मांड में होने वाली कोई भी गतिविधि, तिथि का चेंज होना या फिर चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़ना, जब इन सब चीजों का असर आपके जीवन पर सीधा सीधा आता है तो जरा सोचिए कि आपकी कुंडली में बैठे ग्रह, चल रही महादशा और अंतरदशा के माध्यम से आपका जीवन क्यों नहीं प्रभावित होगा। वेलकम सेलेसियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहां हूं ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। शास्त्रों के अनुसार अगर आप अपने ग्रहों को समझ के कार्य करेंगे और ऊर्जा का संतुलन बनाए रखेंगे तो आपके जीवन में कभी भी समस्याएं इतना विकराल रूप नहीं लेंगी जितना विकराल रूप आज के समय में ले रखा है। और लोग उससे परेशान है और ग्रसित है। कंफ्यूजन उनको जकड़ कर रखा हुआ है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। और यही कसमकस के चक्कर में वो गलत निर्णय लेते जाते हैं और इन्हीं गलत निर्णयों के माध्यम से वो अपना जीवन, अपने नियर एंड डियर का जीवन प्रभावित करते हैं। क्या हो अगर आप इसको समय के पूर्व ही समझ जाएं और समझने के उपरांत आप इनके उपाय कर लें और ऊर्जा को संतुलित कर लें। जब शनिदेव दबाव भाव में यानी कि षष्ठ, छठे और दसम भाव में आकर बैठते हैं तो जीवन में जिम्मेदारियों का बोझ डाल देते हैं। वहीं मंगल देव जब मात्र भाव में यानी कि चतुर्थ भाव में अशांत होते हैं तो जीवन में क्रोध और संघर्ष आता है। और चंद्रदेव जब पाप ग्रहों से पीड़ित होते हैं तो भावनाएं अस्थिर हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप जीवन में स्लीपलेसनेस, बर्नआउट और एंजाइटी घर कर लेती है, जिससे हमारा जीवन स्वतः ही प्रभावित हो जाता है। जब आपका मन स्थिर नहीं होगा तो आप कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे, फिर चाहे आप उस कार्य में कितने ही दक्ष क्यों ना हो। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम जाने अनजाने तरीके से एक्टिवेट कर लेते हैं। जैसे जहां पर भी आप कार्य करते हैं, आपका वर्क प्रेमाइसेस, कार्य स्थल और आपकी जो साइटें हैं, जहां भी आप जाते हैं उसके माध्यम से आपके जीवन में ऊर्जा का असंतुलन सबसे ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि जब आप भांति भांति प्रकार के लोगों से मिलते हैं, आपको नहीं पता कि उनके जातीय जिंदगी में क्या चीज चल रही है, उनकी अपनी ऊर्जा कैसी है। और वो ऊर्जा जब आपसे टकराती है तो आपके जीवन में भी उथल पुथल आती है।
वहीं अगर आप किसी पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव ऑरा के व्यक्ति के साथ टकराएंगे तो आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी आएगी। और कार्यस्थल में आपके जीवन में दोनों तरीके के लोग टकराते रहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि उपाय, इसके क्या उपाय हो सकते हैं और किस तरीके से बचा जा सकता है। आप अपने डेली रूटीन के माध्यम से ये जो चीजें आपके सामने हो रही हैं, जो अभी मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो इनके क्या उपाय हो सकते हैं। सर्वप्रथम आपको बुध और बृहस्पति देव का संतुलन बनाना चाहिए। आपको बुधवार वाले दिन 5 तुलसी के पत्ते लेने हैं और उसको अपने कार्यस्थल की डेस्क पर रखना है और उसके बाद ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः मंत्र का जाप करना है 108 बार। उसके बाद अगर आप चाहें तो इन 5 पत्तियों को अपनी पॉकेट में रख लीजिए या फिर आप किसी गमले में डाल दीजिए या विसर्जित कर दीजिए। ध्यान रखिए कि ये 5 पत्तियां आपको बुधवार के जब आप शाम को अपने घर जा रहे हों या अपने कार्यस्थल से निकल रहे हों तभी करना है। ऐसा नहीं है कि आपने मॉर्निंग में 5 पत्तियां रखी, चैंट किया और उसके बाद तुरंत हटा लिया। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। मंगल की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आपको एक तांबे के पात्र में जल भरना है और उसको स्थापित करना है उत्तर दिशा में। इसके साथ ही आप लाल चंदन से मंगल का यंत्र बनाइए और उसको अपने कार्यस्थल पे स्थापित कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका आपके कलीग के साथ में सामंजस्य बढ़ेगा और कार्यस्थल का वातावरण शुद्ध होगा। नकारात्मकता अगर वहां पे बह रही होगी तो वो भी शांत होगी, जिससे आपके ऑफिस में यानी कि आपके कार्यस्थल में हार्मनी आएगी। आपको वहां पे मन लगेगा, आपका वहां पर मन लगेगा और आपको सक्सेस मिलेगी। चंद्र को संतुलित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। चंद्र को संतुलित करने के लिए आपको सोमवार को चंद्रमा की रोशनी में बैठना है और एक गौमुखी पात्र में जल भरना है। उस जल में थोड़ा गंगा जल मिलाना है और उसके बाद आपको ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना है। इसके बाद अगले दिन यानी कि मंगलवार वाले दिन इस जल को तुलसी के पेड़ में डाल देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका चंद्र बहुत ही जल्दी सकारात्मक रिजल्ट देता दिखाई देगा आपको। इसके साथ साथ आप अपने घर में और अपने ऑफिस में जहां पर भी आप कार्य करते हैं, जो भी आपकी वर्किंग डेस्क है, वहां पर आप ग्रीन कलर का क्रिस्टल स्थापित कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके जीवन में बुद्ध का स्थायित्व होगा, जो आपके जीवन में वाणी और डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड चीजों में अलाइनमेंट लेके आएगा। और अगर आपके वाणी और डिसीजन सही जाएंगे तो आपके जीवन में हार्मनी आएगी। और आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आपको सक्सेस होने के लिए, धन के लिए शुक्र का उपाय करना चाहिए। हर शुक्रवार को 11 गुलाब नहीं हो सकते हैं तो आप गुलाब की 11 पंखुड़ियां ही लीजिए। इसके अलावा आप गुलाब का इत्र भी ले सकते हैं। दोनों साथ में आप जाइए लक्ष्मी जी के मंदिर में, वहां पर समर्पित कीजिए, एक घी का दिया प्रज्वलित कीजिए और उस घी के दिए में थोड़ा सा वो इत्र खोल के डालिए, जिससे वो एक सुगंधित दिया में परिवर्तित हो जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो माता लक्ष्मी आपके जीवन में नए नए द्वार खोलेंगी, अपॉर्चुनिटी लाएंगी और उन अपॉर्चुनिटी को आप चैनलाइज करके, मैनेज करके अच्छे से आप धन कमा सकते हैं। आपके जीवन में धन आएगा। इस अवसर का आप फायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके जीवन में मान सम्मान से रिलेटेड कोई दिक्कत है, आप मेहनत तो बहुत करते हैं मगर आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, तो आप सूर्य से पीड़ित हैं। सूर्य से पीड़ित व्यक्तियों को इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, आपको अपने ऑफिस के जितने भी कलीग्स हैं उनके साथ बनाकर रखनी है। फिर चाहे आपकी गलती हो या ना हो, अगर कभी आपने क्रोध में, आवेश में आके उनसे कुछ कह दिया है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। या आपका आवेश आपको रूल करता है, आप अपने आवेश के वशीभूत होकर बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, कोई बात नहीं। आप हर रविवार वाले दिन गुड़ चना मिलाकर एक लोई बनाइए और उसको बैल को खिलाइए, नंदी महाराज को खिलाइए। अगर आप नंदी महाराज को ये खिलाएंगे तो आपके जीवन में सूर्य स्थापित होगा और आपके मकान से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड जो चीज़ें हो रही होंगी, सम्मान से रिलेटेड, वो शांत होगी। मकान आप बनाना चाहते हैं तो आप मकान बना लेंगे।
ध्यान रखिए कि अगर आपकी मकान बनाने की इच्छा है तो ये उपाय आपको लगातार 44 संडे को करना है, यानी कि 44 रविवार को करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका मकान 100% बनेगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? गुरु। अगर आपके जीवन में कोई भी गुरु नहीं है या फिर लोग आते हैं आपको छलते हैं, इसका मतलब आपके जीवन में बृहस्पति देव डिसबैलेंस है। आपके जीवन में पूजा आपको नहीं लगती है, या आपके जीवन में सारी सुख सुविधाएं हैं लेकिन उन सुख सुविधाओं का भोग आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके बृहस्पति देव आपसे रूठे हुए हैं, कमजोर अवस्था में बैठे हैं। क्या करना चाहिए आपको? आपको यथाशीघ्र कोई गुरु बनाना चाहिए, कोई ज्ञानवान व्यक्ति के शरण में जाना चाहिए और उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में गुरुदेव पॉजिटिव होंगे और आप बृहस्पति देव से रिलेटेड जिन भी समस्याओं से जूझ रहे हैं वो खत्म होगी, समाप्त होगी। इसके साथ साथ एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि अगर आपने जीवन में किसी को गुरु बना लिया है तो उसको पकड़ कर रखना है। गुरु हमेशा सोच समझ कर बनाइए। ये नहीं है कि 10 दिन के लिए ये गुरु बना लिया, 20 दिन के लिए वो बना लिया, 10 दिन के लिए किसी और को बना लिया। ऐसा आपको कदापि नहीं करना है। सोच समझ के विचार करके गुरु बनाइए। गुरु रोज रोज नहीं बदले जाते हैं, जैसे माता पिता नहीं बदले जाते हैं, स्पाउस नहीं बदला जाता है। तो आपको ये बात बहुत आसानी से समझनी है कि हमने अगर आपको बोला है गुरु बना लीजिए और गुरु के प्रति समर्पित रहिए, तत्पर रहिए, जो आप किसी को भी गुरु बना ले। नहीं, आपके इंट्यूशन से अगर आवाज आती है कि ये व्यक्ति आपका गुरु बनने लायक है, उसको आप गुरु बनाइए। अगर वो आपको एज ए शिष्य स्वीकार कर लेता है या लेती है तो समझ लीजिए कि बृहस्पति देव आपके प्रति आकर्षित हो रहे हैं और उसकी आप सेवा करके बृहस्पति देव की सेवा कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अदर उपाय हैं, उसको भी आप कर सकते हैं। जैसे कि श्री हरि के मंदिर आप जा सकते हैं, वहां पर आप पीले रंग की पताका लहरा सकते हैं। इसके अलावा आप हर बृहस्पतिवार को मोतीचूर के लड्डू का दान कर सकते हैं गरीबों को, और स्त्रियों को भी आप ये कार्य करवा सकते हैं। यानी कि आप लड्डू ले जाइए 5-10 किलो और ये वितरण आप किसी स्त्री के हाथों कराइए। ये स्त्री आपके घर की भी हो सकती है या फिर आप उसी मंदिर से किसी स्त्री को बोल के ये कार्य करा सकते हैं। ऐसा करने से भी आपकी कुंडली में गुरुदेव पॉजिटिव होंगे। ध्यान रखिए कि ऊर्जा का संतुलन जब भी बिगड़ता है हमारे जीवन में इसका सीधा असर पड़ता है। ज्योतिष कहता है कि मनोविकार जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, ये सिर्फ ऊर्जा के असंतुलन से होता है, और ऊर्जा का असंतुलन ग्रहों की वजह से होता है। ये तब होता है जब ब्रह्मांडीय फ्रिक्वेंसी आपकी इंटरनल लय से भटक जाती है। जब भी ब्रह्मांडीय फ्रिक्वेंसी आपके आंतरिक लय से भटकेगी आपको मानसिक विकार होगा ही होगा, और आप उलझे रहेंगे मेडिसिन में, चीजों को लेके, मेडिटेशन के माध्यम से इसमें आप उलझे रहेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप मेडिटेशन के माध्यम से जाते हैं, इस एनर्जी को अलाइन कर लेते हैं तो आपको राहत मिल जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए कि मैं 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा मेडिटेशन करता हूं, तो फिर आपके जीवन में कुछ नहीं होने वाला। ध्यान रखिए कि जब भी ये ऊर्जा बदलेगी, असंतुलन आएगा, आपके जीवन में इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके डेली रूटीन के माध्यम से है कि आप अपने डेली रूटीन के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से जब भी ऊर्जा का असंतुलन क्रिएट करेंगे आपके जीवन में प्रॉब्लम आएगी। डिसीजन के माध्यम से कैसे? कि अगर आपने किसी को छल लिया अपने भाव के माध्यम से, अपने लालच के माध्यम से, तो ये एक गलत डिसीजन है। आपने एक ऊर्जा का नेगेटिव चैनलाइजेशन कर दिया है अपनी तरफ, इससे आपके जीवन में दिक्कतें आएंगी। अगर आपने गलत गुरु बना लिया है तो भी आपके जीवन में दिक्कतें आएंगी। आपने कमिटमेंट दिया है और कमिटमेंट फुलफिल नहीं किया है तो भी दिक्कत आएगी। ये चीज एक बात पर और निर्भर करती है कि हर कमिटमेंट फुलफिल नहीं करने पर यह दिक्कत नहीं आती है। अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कमिटमेंट किया है जो कि सात्विक है, जो कि ऊर्जाओं के साथ में इंडल्ज है, और उसकी केतु की दशा चल रही है, योग कारक ग्रह की दशा चल रही है, फिर वो आपके कमिटमेंट को अलाइन करके बैठा है या बैठी है या नहीं बैठा है, तो दोनों ही कंडीशन में इसका प्रभाव आपके ऊपर आएगा। और अगर ये सारी चीजें एप्लीकेबल नहीं हो रही है, ऐसे किसी व्यक्ति को आपने कमिटमेंट दिया है और नहीं फुलफिल किया है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको तो नहीं पता है ना कि सामने वाले व्यक्ति की कौन सी दशा चल रही है और वो अपनी निजी जिंदगी में कितना बड़ा साधक है या एनर्जीज के साथ में अलाइंड है या नहीं है।
तो यहाँ पर आपको घबराने की भी आवश्यकता है और संभलने की भी आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप घबरा कर संभल कर कार्य करेंगे तो आपके जीवन में गलती करने की गुंजाइश बहुत कम होगी। और जब आप कम से कम गलती करेंगे तो आपके जीवन में ऊर्जा का असंतुलन इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना ज़्यादा अगर आप बेपरवाह होकर कोई भी कार्य करेंगे उससे होगा। ये सारे जो समीकरण हमने आपको बताए हैं, अगर इनके माध्यम से आपके जीवन में कोई समस्याएं हैं तो जो रेमेडी मैंने आपको बताई है उस रेमेडी को करके आप अपने जीवन में हार्मनी ला सकते हैं, तरक्की ला सकते हैं, शांति ला सकते हैं। कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं, या अगर आपका डेली रूटीन के माध्यम से कोई पर्सनल सवाल है या कोई भी जगह पे आप स्टक हैं प्रोजेक्ट को लेकर या कुछ भी, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी समस्या बड़ी है तो आप हमसे सीधे कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जो आपके स्क्रीन में हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है उसके थ्रू। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप कुछ ऐसा हो जो समझ में नहीं आया है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। शरणम।